आगरा अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अंबेडकर धम्म दीक्षा महापर्व पूर्वीदे बुधविहार चक्कीपाट पर भगत आंग द्वारा पूजा वंदना एवं धम्म की कार्यक्रम का शुभारंभ किया। समारोह को बड़ी सादगी सिक्खापदं समादयामि। सुभिक्षाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मूषावादा वीरमणि सुरा सिक्खापदं समादयामि। सुरामेरे मज्जपमादिठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शरणेन पंचशील साधकं सुरक्षं शील संपादकः वन्दे साधु आपको पूजा वंदना के लिए आमंत्रित किया और पूजा का कार्यक्रम शुरू किया। अभी मैं माननीय श्री कथावादी से निवेदन करूंगा कि वो माइक पर आए और जो यहाँ खड़े हुए हैं मोहन बाबा उनको बैठने का बताएं और दो शब्द आप बोल करके और भूदे जी को आमंत्रित करें जो हम सबको आशीर्वाद देने के लिए पधारे। मंचासीन पूज्य भिक्षु संघ हमारे बीच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि आगरा शहर के प्रमुख समाज सेवी यहाँ पर उपस्थित हैं। आज दुनिया में सारा दुनिया जानती है एक तरफ व्यवस्था है जो सबको उसी व्यवस्था पर ले जाना चाहती है, उसी की भावना पर ले जाना चाहती है, नई व्यवस्था पर ले जाना चाहती है। और एक वो व्यवस्था है यहाँ पर अम्बेडकरवादी व्यवस्था है जो समाज ले चलना चाहती है, सबको बराबर का दर्जा देना चाहते हैं। आज ये जो बहुत बड़ा संपन्न है जो अम्बेडकरवाद के बीच में है, तो एक ऐसी व्यवस्था के बीच में है जो हम सबको पूरी पूरी तरह से। तो आप साथियों आज के अवसर पर जो साहिबान यहाँ पर आ रहे हैं हमारी अशोक विजयदशमी समारोह समिति आप सब पहले से बहुत सम्मान करती है। आप सभी हमारे बहुत ही पूरी बनते से भिक्षु संघ हमारे बीच में भिक्षु संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूज्य भक्ति आनंद जी वहाँ ठहरा हमारे बीच आप सब करने के लिए इसी भावना के साथ आप सबका बहुत 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 आपका अभिनंदन। इस धन के राशि करने का जो आप प्रयास कर रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ये बात हम देखे आए और साधुवाद आपने पूरी या धर्म के माध्यम से उसने मुझे प्राप्त की। ये एक सब्जेक्ट है, हिंसा से ग्रसित होगा, इतना परेशान हो गया कि उसको जब कई दिन तक नींद नहीं आई तो अपने ही भाई गुरु के पास पहुंचा
और बोला मैं कई दिन से परेशान हूं, मुझको नींद नहीं आ रही है। तो गुप्त ने कहा, अशोक तेरे मन के अंदर जो जीत की भावना है, तू हारना नहीं चाहता है, ये जीत की भावनाएं ही तुझको परेशान कर रही है। जिस दिन तू हार के महत्व को समझ जाएगा, उस दिन ये जो चिंता तेरे दिमाग में है उसे तू मुक्त हो जाएगा। दूसरे पर भी उसने संकल्प लिया, मैं हिंसा नहीं करूंगा, उसे त्याग का, और धम्म ने उस पर विजय प्राप्त की। अभी आपने बच्चों के वंदना करी। अब स्वागत गान जो हमारे VIP आए हुए हैं, जितने मानव आए हुए हैं, उन सबका सम्मान में ये बच्चे जो है हाथ लगाओ मानो अंकल जी, मानो कुछ लगाओ, इधर देखिए। इधर देखिए अंकल जी। चौधरी राम गोपाल जी, भाई सुनील किशोर, धर्मेंद्र सोनी, अजय सिंह गौतम और यहाँ उपस्थित सभी देवी और सज्जन। जहाँ तक श्री गणदास सिंह की बात का सवाल है, जिस जगह मैं उपस्थित होता हूँ जहाँ मुझे बोलना पड़ता है, तो खाली अशोक विजयदशमी की बात नहीं है। सबसे पहले गणदास सिंह भारती जी का यही हिदायत मेरे को होती है कि मर्यादा में है। 10,000, 20,000, 50,000 लोग इकट्ठे हो जाएं, लेकिन उनको अपनी मंजिल पता न हो तो बड़ी भीड़ दुनिया का कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन 10-15 लोग, मन के लोग ये संकल्प कर ले कि हमारे की चोटी पर हमें जाना है, तो दुनिया की कोई ताकत उन्हें हमारे की चोटी पर पहुंचने से रोक नहीं सकती। यहाँ जो लोग बैठे हैं वो ऐसे लोग बैठे हैं कि अगर संकल्प कर ले, फैसला कर ले, इरादा बना ले, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को काफी हद तक आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुद्ध धर्म ग्रहण किया। हालात थोड़े बहुत बदले हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कोई बड़ी तब्दीली हुई। और आज नहीं, उस समय भी जब संविधान बन रहा था तो हिंदुस्तान के कुछ लोग ये कह रहे थे कि जब हिंदुस्तान में मनु का संविधान मौजूद है तो हिंदुस्तान में और किसी संविधान की आवश्यकता नहीं। और ये लोग वो हैं जिन्होंने 53 वर्ष तक हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को फहराया नहीं, लगाया नहीं। और वही लोग आज जब धर्म परिवर्तन होता है तो चीख से चिल्लाते ही विदेशी मिशनरी हमारे देश में आ गई, लानत देकर के लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है।
मैं ऐसा नहीं मानता। बाबा साहब तो बुद्ध बने, डॉक्टर अम्बेडकर ये आज के दिन बुद्ध धर्म ग्रहण किया था और उसका मकसद ये है कि समाज में विषमता थी, जो दलित लोग थे, कमजोर थे, हमारे देश में बड़ी व्यवस्था थी, उनके साथ नाइंसाफी होती थी। उस नाइंसाफी के खिलाफ बाबा साहब ने सामाजिक विद्रोह किया। उन्हीं की स्मृति को प्रणाम करने के लिए अशोक विजयदशमी का कार्यक्रम होता है। हमारी कोशिश है, हमारे जो साथ में सहयोगी भाई करतार सिंह भारती जी हैं, राम गोपाल जी हैं, देवचंद्र सोन जी हैं, हम सब लोग मिलकर प्रयास कर रहे हैं कि सही मायने में बाबा साहब को हम याद करना है तो हमें अपना मिजाज बदलना पड़ेगा, संस्कार बदलने पड़ेंगे। बुद्ध का दर्शन तो एक वैज्ञानिक दर्शन था और हम आज संकल्प लेते हैं बुद्ध धर्म पर वैज्ञानिक पद्धति है उसको क्या करें। कार्यक्रम जो तो सन 57 से बुद्धविहार चक्की पार्क में आयोजित हुआ रहता है, लेकिन 1981 से हम लोग अम्बेडकर पार्क में लेके आज ये कार्यक्रम यहाँ बुद्धविहार चक्की पार्क पर है, निरंतर होता है। इतने वर्ष होने के बाद भी हम लोग इसको बहुत ही हर्षोल्लास से मनाते हैं। पूरे आगरा के लोग यहाँ पर आते हैं, इतने बुद्धिजीवी यहाँ पर आते हैं। आज भी ये कार्यक्रम आगरा के सभी विद्वान लोग, कई बौद्ध भिक्षु लोग आए हैं यहाँ, तो बाबा साहब के चरणों में बैठकर श्रद्धा के समय में यहाँ पर करते हैं। इसीलिए हमने पहली अपील की थी कि लोग यहाँ आए, बाबा साहब को सुनाएं। और आज के इस अवसर पर मैं सबको बधाई देता हूँ। हम लोग प्रतिज्ञा करते हैं कि कार्यक्रम आगे आगे दम दीक्षा ली थी बाबा साहब ने, हजारों की संख्या में लोगों ने बहुत दम अपनाया था कि ऐसे नहीं हो सकते 4 लोगों को हम दम दीक्षा दे सकें जिनके लाखों लोगों ने दी थी, हजारों ने ली थी, 5 लोगों लाख लोगों ने दी थी। और उसके बाद भी हमने इसी कार्यक्रम के तहत हर वर्ष, इस बार नहीं हो पाया इसी वजह से, लेकिन हर वर्ष हम बहुत दीक्षा का भी कार्यक्रम रखते हैं। इसका जो नाम है वो दीक्षा समारोह भी रखा हुआ है, तो वो दीक्षा भी कराते हैं। इस बार नहीं हो पाई उसके लिए खेद है, लेकिन अगली बार फिर प्रदान करें। आगरा में अशोक विजयदशमी एवं डॉक्टर अम्बेडकर धम्म दीक्षा समारोह का ये कार्यक्रम परंपरागत तरीके से मनाया जाता है। इस अवसर पर मैं इस आयोजन की जो कमेटी है उसके सभी पदाधिकारियों का धन्यवाद करता हूँ कि वह हर वर्ष समाज के संभ्रांत लोगों को कार्यक्रम करते हैं। यह कार्यक्रम हम लोगों को प्रेरणा देता है कि हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्रोध की आवश्यकता नहीं है, हिंसा की आवश्यकता नहीं है। हमें तथागत गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर दया, करुणा और मैत्री भाव का पालन करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचना चाहिए। भाई साहब ऐसे मत आओ। पाखंडवाद और तमाम प्रकार की विषमताएं, असमानताएं हैं, उन सबको खारिज करते हुए बहुत हम लोगों को एक अच्छा रास्ता जीने का अवसर प्रदान होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से आगरा और आगरा की जनता से अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों को सम्राट अशोक जी से प्रेरणा लेकर तथागत गौतम बुद्ध के धम्म की तरफ जाना चाहिए। और दुनिया में सबसे महान पुरुष, सबसे बड़े विद्वान परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने आज ही के दिन 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लगभग 5 लाख से ज़्यादा अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो जब ऐसे महान पुरुष इस धर्म की दीक्षा लेकर सच्चाई के रास्ते पर ले जाने का रास्ता बता रहे हैं, तो हम सभी लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि हम बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। महान सम्राट अशोक जिन्होंने पूरे जम्मू द्वीप पर राज किया, कलंक के युद्ध के बाद लाखों लोगों के नरसंहार के बाद उन्हें रातों को नींद नहीं आई, कई दिन से सो नहीं पाए। तो ऐसा लगा कि जो कुछ हुआ है वो गलत हुआ है और वो धम्म की ओर चलने लगी। उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और वो आज ही का दिन था और उन्होंने निर्णय कर लिया कि मैं अब कभी हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं युद्ध नहीं करूंगा और मैं बुद्ध की शरण में जाऊंगा। और उन्होंने पूरे जम्मू द्वीप में करीब 84,000 बौद्ध स्तूप बनाए, बड़े बड़े मुद्रे बनाए, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई भगवान बुद्ध की, और पूरे जम्मू द्वीप में, पूरे संसार में उसका प्रचार प्रसार किया। उसके बाद बौद्ध धर्म बिल्कुल लुप्त की ओर जा रहा था, लुप्त हो गया था। महामानव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर
जिन्होंने आज ही के दिन लाखों लोगों के साथ में करीब 5 लाख लोगों से ज़्यादा संख्या में दीक्षा ली। 14 अक्टूबर 1956 में और नागपुर में उन्होंने दीक्षा ली। जब से ही इस बौद्ध विहार पर जब नागपुर में बाबा साहब दीक्षा ले रहे थे तो यहाँ भी दीक्षा का कार्यक्रम हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने 14 अक्टूबर को दीक्षा ली थी और इसका बौद्ध विहार का शिलान्यास बाबा साहब ने 18 मार्च 1956 को किया था। तो इसे पूर्वोदय बौद्ध विहार कहते हैं, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन बाद में किया था और यहाँ बुद्ध की मूर्ति की स्थापना पहले ही कर दी थी, तो यहाँ भी दीक्षा हुई थी। तो ये बड़ा पावन जगह है बाबा साहब के यहाँ चरणों वाले। और जब से 57 से यहाँ इसी तरह से प्रोग्राम होता है। जब ज़्यादा पब्लिक आने लगी तो हम लोग इस प्रोग्राम को 81 में रामलीला ग्राउंड अम्बेडकर पार्क में ले गए, जो बिजली घर के पास अम्बेडकर पार्क है। फिर वहाँ 1908 में 2008 में रहजी की सरकार बनी और करीब वहाँ 8 करोड़ रुपए का काम हुआ। बहुत बड़े बड़े वृक्ष लगाए गए वहाँ। तो हम प्रोग्राम को यहीं ले आए और यहाँ बड़े बड़े विद्वान भिक्षु आकर यहाँ सारे अपने प्रवचन करते हैं और आगरा के जितने भी गणमान व्यक्ति हैं वो सब लोग आते हैं। इस कार्यक्रम का दायरा सिमटता चलाया, इसको भव्य और बनाने के लिए कमेटी क्या योजना बना? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले ये कार्यक्रम एक ही जगह होता था, आज पूरे आगरा में होता है। तो विजयदशमी का प्रोग्राम पूरे आगरा में जितने बौद्ध विहार है और अम्बेडकर वाटिका है वहाँ सभी जगह मनाया जाता है। तो इसलिए वहाँ सारी जगह प्रोग्राम होते हैं। मगर हम सोच रहे हैं इस बार जो आने वाली साल होगी, इतना बहुत बड़ा हमारे पास ग्राउंड है, तो यहाँ पर अगली साल से यहाँ मनाएंगे। और हमें भी लगता है कि जगह बहुत छोटी है। अशोक विजयदशमी मनाना क्या करना चाहेंगे, क्या महत्व है इसका? बौद्ध धर्म में अशोक विजयदशमी का बहुत बड़ा महत्व है। अशोक विजयदशमी सम्राट अशोक के विजय के रूप में मनाई जाती है। जो सम्राट अशोक ने इतिहास में अहिंसा पर अहिंसा की विजय प्राप्त की थी, उसके रूप में उन्होंने अपनी हिंसा को छोड़कर अहिंसा अपनाई थी। और जिस तरह से उन्होंने युद्ध के विषय को छोड़कर एक मानवतावादी प्रेम का जो संदेश दिया था, उन्होंने हिंसा को त्याग कर और युद्ध को त्याग कर मानवता को संदेश दिया था कि युद्ध में मानव का भला नहीं है। और इसी विजयदशमी पर अशोक विजयदशमी का पर्व निरंतर मनाते चले आ रहे हैं। इसी की शुभकामना है और सभी को इसको फॉलो करना चाहिए। क्या नाम है बेटा?